भौबीजाङ्कुरजनना भौबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल में सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जब तक थोड़ा सा आगे आगे हो सकते हैं। हम पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार कर रहे हैं। हमने अभी तक अपने जीवन को अच्छा बनाने का शायद विचार ही नहीं किया। जिन्होंने अच्छा बनाने का विचार किया उन्होंने शायद उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। कामनाएं बिना प्रयत्न के फलित नहीं होती। भावनाएं बिना प्रयत्न के अपना फल नहीं दे पाती है। जीवन के साथ तो ऐसा है कि हम कई बार कितनी चीजें अपने जीवन में चाहते हैं कि वे सब हम करें, पर हमारे द्वारा सोची गई सब चीजें कहाँ हो पाती है। कभी कभी हम जिन चीजों के लिए प्रयत्न करते हैं वे भी नहीं हो पाती। कभी कभी जिन चीजों के लिए हम प्रयत्न ही नहीं करते वे हमारे जीवन में घटित होती मालूम पड़ती। इससे क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जीवन हमारे हाथ में ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन हमारे हाथ में, हमसे ज्यादा और किसी के हाथ में नहीं है। और मजा ये है कि जितना हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हम उतनी अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि हमारे हाथ किसी और के हाथ में होता तो वो जैसा हमें कहता हम वैसा करते। तो हमारे हाथ में दो ही स्थितियां होती हैं, पिता के नहीं होने पर। या तो बेटा चाहे तो पिता की परंपरा को आगे बढ़ाए, क्योंकि अब कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए अपने को जरा ठीक से जीना है। और यह कि दूसरी स्थिति बनती है कि अब पिता नहीं है, कोई कहने वाला भी शेष नहीं रहा। अभी तो बहुत डर लगता था कि ये सब चीजें करें कि नहीं करें, पिताजी टोक ना दें। अब तो फ्री है, तब जैसा करना चाहे वैसा करें। हम लोग शायद दूसरे तरह के बेटे हैं, ऐसा लगने लगता है कभी कभी। होना तो हमें पहले तरह के बेटे चाहिए था कि अगर कोई हमारे ऊपर हमें मार्गदर्शन देने वाला नहीं है तो हम अपने जीवन में स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई मार्गदर्शन स्वयं को दे सके। जीवन ऐसा नहीं है जैसे कि शतरंज, जिसमें एक काले के बाद एक सफेद और एक सफेद के बाद एक काला खाना आएगा। संभव है पूरा जीवन काले खाने में गुजर जाए, और संभव है कि हम चाहें तो एक भी काला खाना ना आए, सब सफेद ही सफेद है। इतनी फिक्स लाइफ नहीं है हमारी, जितनी कि हमने सोच लिया है, मान बैठे हैं कि नहीं अब वो तो जैसा हमें मिला है उसको भोगना ही पड़ेगा।
नहीं, हम अपने जीवन को, ये बात जुदी है कि हमने अपनी अज्ञानता से जैसा अपना जीवन बना लिया है, हमें वैसा ही जीने के लिए मजबूर हो, ऐसा नहीं है। हम उसको अपने ढंग से जी सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम क्यों नहीं जीते हैं? हम जैसा जीवन जी रहे हैं वो हमारी क्या मजबूरी है, हमारी नियत ही है क्या, या हमारी कमजोरी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम इतने कमजोर भी नहीं है, इतने मजबूर भी नहीं है, और कोई नियति नाम की चीज नहीं है जो कि हमारे जीवन को फिक्स करती है। हमारी अपनी चॉइस है। हम जैसे भी हैं वो अपनी चॉइस से है। लगता तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता तो यही है कि किसी और ने हमें इस तरह से बना दिया है, हम तो ऐसे नहीं, ना हम ऐसे होना चाहते। लेकिन अगर गौर से देखें तो जैसा जीवन जी रहे हैं हम, वैसी ही हमारी चॉइस है। हमने पहले जीवन में कुछ इस तरह का करा होगा जैसा कि जीवन हमें आज मिला है, तो हमारी चॉइस ही तो है। हमने वैसा क्यों, जो हमें मालूम था कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, तो हमने वैसा क्यों किया? इसका मतलब है कि हम अपनी वजह से ही हैं, किसी और की वजह से नहीं, हम अपने चुनाव की वजह से हैं। और उसके साथ मजा ये है कि जैसे अंधेरा हो और किसी की बढ़िया आंखें भी हों, दिखाई नहीं पड़ता, चलो माफ किया जा सकता है कि आंखें भी क्या करेंगी, अंधेरा ही था। और जिसकी आंखें भी ना हो और उजाला हो, तब भी उसे माफ किया जा सकता है कि क्या करें, उजाला होने के बाद भी तुम्हारी आंखें दुरुस्त नहीं थी, माफ किया। लेकिन उजाला भी हो, आंखें भी हो, और ठीक ठीक हम अपने जीवन को दिशा न दे पाए, तो इसको क्या कहेंगे? ले दीपक कुएं पड़े। अपने हाथ में इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हम अपने जीवन को ठीक ठीक ढंग से नहीं जीते हैं, तो फिर क्या कहना चाहिए? हमारी अपनी चॉइस ही है। हम ऐसे ही में राजी हैं, शायद कहते जरूर हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कर तो हम वही सब रहे हैं जिस तरह का कि हम चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि पूरा संसार और संसार में हम जीने वाले लोग अपनी अपनी चॉइस से जी रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब महाभारत की लड़ाई हुई, आज भी है, आज भी लड़ना पड़ता है सबको अपनी अपनी लड़ाई, और किसी और से नहीं लड़ना पड़ती लड़ाई। महाभारत की पूरी लड़ाई अपनों अपनों के बीच की लड़ाई थी। किसी पराये का तो वहां सवाल ही नहीं था। किसे कहें पराया? द्रोणाचार्य पराये थे, भीष्म पितामह पराये थे? नहीं, कोई पराया नहीं। लेकिन जब अगर मेरी अपनी अज्ञानता और मेरा मोह मुझे अंधा कर दे, तो फिर अपने और पराये का भेद बहुत आसान हो जाता है। हम सब लोग भी जो है अपनी उसी अज्ञानता और अपनी उसी मोह की वजह से अगर अपने जीवन को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? कोई और जिम्मेदार नहीं, हम ही जिम्मेदार है। हम अपने संघर्ष के स्वयं जिम्मेदार हैं। कैसी हुई थी लड़ाई? अपनी अपनी चॉइस की हुई थी। जीत हार का फैसला तो पहले नंबर हो गया था जब कुरुक्षेत्र युद्ध, धर्म क्षेत्र, जब संजय से पूछा था धृतराष्ट्र ने कि कुरुक्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में माम कहा पांडव पुत्र, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? ये जो मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यहीं से मालूम पड़ गया था कि भले ही बाहर की आंखें धृतराष्ट्र की फूटी हो चाहे न फूटी हो, हमें नहीं मालूम, हमने देखा नहीं है, लेकिन भीतर की तो फूटी ही थी, इसमें कोई शक। वे अंधे थे, ये प्रतीक है भीतर की आंखों के फूटे होने का। और उनके मोह में गांधारी ने अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। आंख वाले होकर के भी हमने अगर इस संसार के मोह में अपने आंख पे पट्टी बांध के चलना शुरू कर दिया हो, तो हमने और उस समय के लोगों में ज्यादा फर्क नहीं है। और फिर उसके बाद इतना ही सा नहीं हुआ था। इसी बात पर से, इस मोह की वजह से सारी लड़ाई शुरू हुई थी।
देने को क्या देना था, उनको 5 गांव ही ना देने थे। इधर देने को क्या है किसी के लिए, छोटी छोटी सी चीजें हम किसी को नहीं दे पाते। और इतनी इतनी 1-1 इंच जमीन अगर कोई ने हमारी 1 इंच जमीन दाब ली तो हम उससे पहले कि वो दावे हम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लेके आते हैं। ऐसे कैसे दाब सकते 1 इंच, जबकि उस 1 इंच में हम अपना ठीक से पैर भी नहीं रख सकते। सो तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक छोटी छोटी, यही है हमारे अंदर चलने वाली निरंतर लड़ाई। वो महाभारत तो हो चुका, उसके दिन तो लग गए। अब यहां कोई महाभारत है क्या? और वो लड़ा जाता है, अपनी चॉइस से ही लड़ा जाता है। हमारे अपने, हमने क्या चुना है इससे निर्भर करता है हम अपना संसार कैसा चला रहे हैं, कैसा जी रहे हैं। और तय हो गया कि अब युद्ध तो होगा ही होगा। श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की थी कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। वो दूत बन के तक गए थे, लेकिन इसके पहले तक जिनका नाम सुयोधन था, फिर वे दुर्योधन कहलाने लगे थे अपनी उस दुर्बुद्धि की वजह से, और कोई वजह नहीं थी। नाम तो बहुत प्यारा था, सुयोधन नाम था उनका। वो तो हम और आपने उनकी अपनी गतिविधियों को देख करके उन्हें दुर्योधन कहना शुरू कर दिया था। और उनकी गतिविधि सामने थी कि जबकि दूत पर हाथ नहीं उठाया जाता है, और उनने प्लान कर लिया था कि श्री कृष्ण जी को बांध लेंगे। ये सारी चीजें बहुत प्रतीकात्मक हैं। बांधा जा सकता था, लेकिन प्रेम से भी बांधा जा सकता था, और रस्सियों से भी बांधा जा सकता। उन्होंने अपनी बुद्धि के चलते रस्सियों से बांधने की कोशिश की थी। युद्ध इसलिए अनिवार्य हो गया था। जब जब भी हम यहाँ किसी और पर अपनी मालकियत थोपने की कोशिश करते हैं, तब तब हमारे जीवन में युद्ध होता है, तब तब एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और सबका है, मेरा कुछ भी नहीं है, तब फिर सब मेरा हो जाता है। तब मैं बिना बंधन के भी और सबको अपने प्रेम में बांध सकता हूं। ये मेरी चॉइस है। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, जैसा मैं जी रहा हूं वो मेरे अपने चुनाव पर निर्भर करता है। और देखिएगा क्या हुआ था। सोए थे श्री कृष्ण जी, दोनों जन मांगने गए थे। युधिष्ठिर को भी जाना पड़ा था मदद मांगने की। उनके भी वो कुंती बुआ जी थी श्री कृष्ण की, उनके भी रिलेटिव थे। और दुर्योधन को उनकी अपनी बेटी ब्याही थी, उनके बेटे को, दुर्योधन के साल्व कुमार को। वो भी दोनों जन मांगने गए थे कि थोड़ी मदद मिले। दुर्योधन सबसे पहले पहुंचे थे। हमेशा ऐसा ही होता है। हमारी अंतरात्मा की आवाज इस तरह की जब लड़ाई हिलती है, तो सबसे पहले अंतरात्मा की आवाज नहीं आती है। नहीं, मैं भूल रहा हूं कि दुर्योधन पहले पहुंचे थे। हाँ, मैं दुर्योधन पहले ही पहुंचे थे। हाँ, आसुरी शक्तियां सबसे पहले हम पर हावी होती है। हमारे अंतरात्मा की आवाज उसमें दब जाती है, और जाकर के बैठे थे। कहां बैठे थे? सिर के पास। श्री कृष्ण जी सोए नहीं थे, ये ध्यान रखना। वे जाग रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। भगवान, ये ध्यान रखना, सोया नहीं होता कभी भी, हमेशा जागता, देखता रहता तीनों लोगों को, सकल चराचर को स्पष्ट। और उनके सिरहाने बैठ गए थे। और उसके 2 मिनट बाद ही अर्जुन आए थे और उनके चरणों में बैठ गए थे। नेचुरल है कि जब आंख खुलेगी सोने वाले की, तो पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी थी। जब जब भी हमारे भीतर की भगवत्ता जागती है, तब पहली दृष्टि अर्जुन जैसे अनुरागी पर ही पड़ती है, दुर्योधन जैसे अहंकारी पर नहीं पड़ती है। लेकिन
आता सबसे पहले हमारे भीतर वही है, हमारे पास वही है। अब थोड़ी सी मुश्किल में पड़े थे दुर्योधन कि मामला गड़बड़ा गया। पहले नंबर राजी खुशी पूछ ली अर्जुन की, कब आए? इसके पहले कि अर्जुन बोले, दुर्योधन ने कहा, मैं आया हूं पहले। हमारे भीतर की बेईमानी सबसे पहले आवाज लगाती कि ठहरो, ऐसे कैसे, मैं पहले से हूं। हमारे अंदर का अहंकार सबसे पहले बोलता है। अहंकारी को अपनी प्रेजेंस देना पड़ती है, और जो विनम्र है उसकी प्रेजेंस हमेशा रहती है, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखना मजा, उस क्षण दुर्योधन को लगा कि चूक गया, क्या फर्क पड़ता, अपन उधर बैठ जाते। अहंकारी अगर कभी विनम्र हो तब भी जरा गौर करना, काहे के लिए विनम्र होता, अपने स्वार्थ। हमारे भीतर भी ये सब चीजें हम अपने भीतर देखते चले जाएं। ये दुर्योधन भी हमारे भीतर है, एक अर्जुन भी हमारे भीतर है, और एक श्री कृष्ण भी हमारे भीतर है। अब देखिएगा सारा कुछ खेल चलता रहता है। कभी अहंकार की प्रबलता, वो हमारी अपनी चॉइस है। कभी कभी हम चुनते हैं, विनय चुन लेते हैं। और युधिष्ठिर से जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, मेरे पास दो ही चीजें हैं, एक अकेला मैं एक तरफ निहत था, और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना। युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी सेना पहले से थी, नारायण की 11 अक्षौणी सेना थी। क्या चाहिए? मैं ये घटना जैन पुराणों के अनुसार नहीं सुना रहा हूं, मैं जो प्रचलित है उसके अनुसार सुना रहा हूं। जैन पुराणों में नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई श्री कृष्ण थे, और उन्हीं के साथ ये सारा युद्ध उनके साथ में हुआ था, ऐसी घटना आती है। ये सारी चीज मैं बिल्कुल जो प्रचलित है उसी के प्रतीक अर्थ सुना। और जब कहा कि मेरे पास 11 अक्षौणी सेना और एक अकेला मैं एक तरफ हूं, मांगो क्या मांगते, और पहला नंबर तुम्हें मांगना है, तो फिर घबराए वो। जब जब हमारे भीतर अहंकार जागृत होता है तो घबराहट होती है कि चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अगर ऐसे मालूम होता तो कुछ भी कर सकता था मैं, लेकिन अब देखें क्या चुनते हैं। अब यहां मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीतेगा, किसकी चॉइस क्या है। और अर्जुन ने बहुत सहज भाव से मुस्कुरा कर कहा था कि आपके सिवाय मुझे और नहीं किल चाहिए। अब बहुत जोर से मनी मन हंसे थे दुर्योधन कि रहे बुद्धू, हम तो सोचते थे हमने इनको बुद्धू जीव में बनाया था, पर ये जन्म के ही है। देखो मांग में सबसे पहले मिला, और मांगा भी तो क्या, 11 अक्षौणी सेना मांगी है। हमारे भीतर का जो अहंकार है वो भी हमें इसी तरह प्रेरित करता है कि मांगना है तो संसार मांग लो। जब जब हमें संसार और परमात्मा में से चुनने के लिए कहा गया, हमने संसार चुना है, इसलिए हम संसार में हैं और किसी वजह से नहीं है। बहुत बहुत गौर से इस बात को सोचिएगा, मेरे कहने अकेले से नहीं, मैं तो ऐसा कहते ही रहता हूं। आप मेरी कही बहुत मत माना करिए, आप तो अपने भीतर की कही थोड़ी सी मानना शुरू कर दीजिए। कौन भीतर बैठा क्या, सबके भीतर बैठा हुआ, वो ऐसा ही बोलता, ऐसा ही कहता। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं, बस हम सुन नहीं पाते। और दुर्योधन बहुत खुश होकर लौटे थे, 11 अक्षौणी सेना मिल गई। उस समय मिली होगी दुर्योधन को लड़ने के लिए 11 अक्षौणी सेना, पर हमने भी तो 11 अक्षौणी सेना ही चुनी है आज तक संसार में, इसलिए हैं हम, और कुछ नहीं है। 11 अक्षौणी सेना हमारी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रिय के विषय और एक मन, ये 11 अक्षौणी सेना है संसार की तरफ ले जाने वाली।
और एक तरफ है हमारे अपना विवेक, एक तरफ है हमारा अपना परमात्मा श्री कृष्ण। आज यहां हमारे सामने नहीं है, पर अगर हमारे भीतर जरा भी विवेक है तो श्री कृष्ण हमारे पास है कि चुनना क्या है। वे हमारे पास हमारे लिए दो चीजें देते हैं कि चुन लो। एक तरफ भगवान है और एक तरफ 11 अक्षौणी सेना है। एक तरफ 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं और एक तरफ अपनी अपनी भगवत्ता है, अपने भीतर बैठा हुआ भगवान है। चुनना क्या है? हमने आज तक क्या चुना है? विचार करिए। हमने आज तक संसार ही चुना है। कहते जरूर है कि मुझे भगवान से बहुत अनुराग है, मेरी बहुत भक्ति है। देखो ना, मैं सुबह से तो गया था, मैंने आज पूजा करी थी, रोज तो एक करता था, आज तो रविवार था, रविव्रत भी करी थी। लेकिन इसके बाद भी अगर अंतरात्मा की आवाज पूछी जाए तो बड़ा मुश्किल उसको निपटा करके आया नहीं था। मेरी सुख सुविधा में कोई कमी ना पड़े तब तो मैं भगवान को चुन सकता हूं, लेकिन मेरी सुख सुविधा में कमी पड़े तो मुझे ऐसे भगवान की भी जरूरत नहीं है। इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारी चॉइस क्या है। हमें तो वो वाला भगवान चाहिए जो हमारी भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा कर दे, वो वाला महाराज चाहिए जो जिसके नजदीक बैठ के भौतिक सुख सुविधाएं की पूर्ति हो सके। मुझे अगर देव गुरु और शास्त्र भी चाहिए तो मेरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहिए है। वैसे मेरी कोई चॉइस नहीं है। मेरी चॉइस तो अल्टीमेट प्लेजर्स ही है। मेरे लिए सुख देने वाली चीजें मिलती चली जाएं। अब अगर ऐसे में हमारा जीवन दुखी हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई और या हम खुद? ये विचार हमें करना। और जिस दिन भी ये लगने लगे कि मुझे अपनी चॉइस चेंज करनी है, बस हो गया काम, और कुछ भी नहीं। एक बार हमारे भीतर ये चीज बैठ जाए, हमारे भीतर से ये चीज आने लगे कि नहीं, अब जब जब भी मुझे चुनने के लिए कोई चीज दी जाएगी और जब ये दिया जाएगा कि संसार चुनना है या कि उस संसार से पार होने की बात चुननी है, तो मैं संसार से पार होने की बात ही चुनूंगा। और ये इस बात पर निर्भर है कि मैं अपने संसार को कितना कम कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने चुना तो संसार से पार होना है और मैं उपाय कर रहा हूं सारे संसार के। ये जो दोहरा गणित है, ये भी ठीक नहीं है। इस पर हमें बहुत गौर से विचार करना चाहिए। हमारे सामने सब कुछ है, संसार भी है, हमारे सामने हमारे भीतर बैठी हुई आसुरी शक्तियां हैं, हमारे भीतर बैठी दैवीय शक्तियां भी हैं। युधिष्ठिर और कोई नहीं है, हमारा धर्म है। अर्जुन और कोई नहीं है, हमारा अपना अनुराग है। भीम और कोई नहीं है, हमारी भावनाओं की पवित्रता है। नकुल भी और कोई नहीं है, वे हमारे अपने यम और नियम के सूचक हैं। और सहदेव निरंतर हमें सत्संग की प्रेरणा देते हैं। सामर्थ्यवान है काशी नरेश और सात्विकी हमें सात्विकता देते हैं। ये 7 अक्षौणी सेना युधिष्ठिर के पास है। अगर ये चुननी है तो आज भी ये सब चीजें हमारे पास उस समय हुआ करती होंगी, लड़ने वाली सेनाएं। इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए कि क्या हमारे अंदर भगवान के प्रति, अपने जीवन को अच्छा बनाने के प्रति अनुराग है। तो आज भी हमारे भीतर एक अर्जुन है। अगर हमारे भीतर अपने धर्म के प्रति रुझान है तो युधिष्ठिर आज भी हमारे निकट है। सब कुछ है, लेकिन ये हमारी चॉइस पे निर्भर करता है। हमने जब जब भी चुना भगवान और संसार में से संसार ही चुना। मुझे आज आपसे, चूंकि मन बन गया है, यहीं आकर के मन बना है, किसने बनवाया मैं नहीं जानता। वैसे मैं सोचता था कि आज आपसे बहुत स्पष्ट सी बात करूंगा, कोई भावनात्मक बात नहीं करूंगा, पर पता नहीं यहां आकर के मुझे लगा कि नहीं, हमें थोड़ा सा अपने चॉइस पर विचार कर लेना चाहिए। अगर हमने परमात्मा नहीं चुना है तो वो हमारी अपनी कमी है। जिन्होंने परमात्मा चुना है वे असफल हैं संसार में। हम देख लें, भले ही वे सांसारिक रूप से असफल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि वे ही सफल हैं, वे ही जीत पर हैं जो जितने यहां संसार में हारे हुए नजर आते।
संसार भले ही उन्हें हारा हुआ मानता है, लेकिन वे अपने आप में बहुत जीते हुए लोग हैं। हम भी बन सकते हैं, पर हमारी अपनी अप्रोच हमें बदलनी पड़ेगी। फिर हमें संसार की तरफ नहीं देखना पड़ेगा कि कोई क्या सोचेगा। मुझे गरीबी की हालत में जीना पड़ेगा। अगर मैं ईमानदार हो जाऊंगा, अगर मैं भगवान को चुनूंगा, तो आउटसाइडर कहलाऊंगा मैं। मुझे संसार एक किनारे पे धर देगा। मेरे बहुत पुराने मित्र मुझे एक बार मिल गए थे। उन्होंने मेरे साथ ही पढ़ा और उसकी बहुत मन था कि वो पुलिस में जाए, और उसने एमटेक करने के बाद भी पुलिस की सर्विस ज्वाइन की। वो ऐसो है, सानू आफ्ताब अली, नाम भी बता देता हूँ। वो मेरे से एक बार कहता था कि हम लोग किस तरह सोचते थे। मैंने तो बहुत अच्छा सोच के लाइन ली थी, लेकिन महाराज आप तो महाराज बन गए। मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी है, इस संसार के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर मैं जितना समझ पाया अपनी छोटी सी उम्र में इस लाइन में जाने के बाद, कि आज संसार में अगर पहले लोग जीते थे कि अगर ईमानदारों की लाइन में कोई एक आध बेईमान होता था तो वहां से मुश्किल लगती थी लोगों को, और उसको लाइन अटैच कर दिया जाता था। आज तो पूरी बेईमानों की पैनल में कोई एक ईमानदार हो तो बहुत चुभता है उसको अलग करना। और आज यही है कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी इस बात को चूज करती है कि हम कैसे एक दूसरे को संसार में चीट कर सकें। तो इस तरह के संघर्ष में और क्या हम इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि हम परमात्मा को चुन सकें। बहुत साहस का और बहुत हिम्मत का काम है। एक घटना सुनाता हूं जो मुझे सबसे प्रिय घटना है। मैंने वर्षों से उसे रिवाइज नहीं किया है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि कब मैंने सुनाई थी। कई जगह पिछले चतुर्मासों में लोगों ने कहा भी, पर मैं मन नहीं बना पाया। आज यहां आते ही साथ पता नहीं कैसे मन बन गया कि शायद हम सब आज भी चाहें तो अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित करके अच्छा बना सकते हैं, अपनी चॉइस थोड़ी सी चेंज करते हैं। देखिए, वो घटना सुनाने से पहले ही मुझे बहुत मुश्किल लगने लगी। मैं इसीलिए उस घटना से बहुत बचता हूं। वर्षों से नहीं सुनाई मैंने, कैसेट्स में जरूर है, जब सुनाया करता था एक समय। एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ के सिर्फ बेटा था और बेटे के सिर्फ माँ थी। दोनों के इसके अलावा और कोई नहीं था। और माँ का मन था कि गरीबी में पला हुआ बेटा लेकिन अच्छा बने, बड़ा बने, होशियार बने। बस इतनी ही कामना थी। आज की माँ और पिता जैसे नहीं कि होशियार बने, चालाक बने, दुनियादार बने, नहीं, अच्छा बने। और वो सोचती है कि क्या करूं इसको अच्छा बनाने के लिए, इसे पढ़ा लिखा दूं, लेकिन पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा कम है। पर जैसे तैसे करके पास के स्कूल में, जो कि 1-2 किलोमीटर दूर था, इससे पास तो कोई स्कूल ही नहीं था, वहां अपने बेटे को नाम लिखवा के आती है। बेटे का नाम लिख के बेटे को समझाया कि अब तुम्हें स्कूल पढ़ने जाना है। बहुत खुश हुआ वो कि जैसे और बच्चे जाते हैं तो मुझे बस्ता भी मिलेगा। हाँ, बस्ता भी मिलेगा, किताबें मिलेंगी, किताबें भी मिलेंगी, और माँ तुम भी वहीं पर बैठोगी मेरे साथ। और ना, ये तो नहीं होगा, तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। हाँ, अकेले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगेगा। नहीं, तुम चले जाना। दूसरे दिन खुशी खुशी तैयार होता है, माँ जाती है उसे भेजने के लिए, छोड़ के आ जाती है।
लेकिन वापस जब शाम को लौटता है तो रास्ते में तो बहुत घना जंगल है, बड़ा डर लगता है उसे। हम सबके जीवन में ऐसा घटित होता या नहीं होता? जब तक हमारे मन में प्रेम है, हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में विश्वास है, तब तक ही भय नहीं लगता है। फिर उसके बाद तो मां साथ में थी तो उसी जंगल को पार किया था, कोई भय नहीं लगा। अब लौटता है अकेले, भय बहुत लगता है। घर जाकर के सबसे पहले कहता कि मां अब कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? गुरुजी ने डांट दिया क्या? नहीं, गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, पर वो जो रास्ते में जंगल है उसमें मुझे बहुत भय लगता है। मां तुम साथ में रहोगे, अब बताओ मैं तुम्हारे साथ साथ कहां जाऊं? घर का काम कौन करेगा? 4 पैसे कमा करके तुम्हें पढ़ाती हूं और बैठी रहूं वहां पर, तुम चले जाना भैया। अब बेटे को इतने कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रात मां विचार करती है कि कल से ये नहीं जाएगा तो अच्छा कैसे बनेगा, बड़ा कैसे बनेगा, क्या करूं, कौन है मैं? ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन हम अंतिम रूप से असहाय हो जाते हैं उस दिन कोई हमारे भीतर हमें साहस देने वाला होता है। जिस दिन हम अशरण संसार में फील करने लगते हैं उस दिन हमें शरण मिल जाती है। लेकिन आज तक हमने शरण तो पाई है पर संसार को अशरण नहीं माना, इसलिए वो शरण भी हमें शांति नहीं दे पाती। और उस दिन उससे पहली बार लगा कि कौन है मेरा सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं। हाथ जोड़ती है, यदि तुम हो, मैंने तुम पर विश्वास किया है तो कोई उपाय बताओ। इस बेटे को मैं कैसे अच्छा बनाऊं, कैसे बड़ा बनाऊं? सुबह जगाती है कि उठो बेटे, स्कूल जाना है, पर उपाय सूझ जाता है उसे। सुबह उठते ही उपाय उसके मन में है कि बस तो किसके साथ जाना है? तुम्हारे भैया के साथ जाना है। अच्छा, तुमने तो हमें कभी बताया नहीं, हमारा भैया कहाँ है? हमारे साथ तो कभी नहीं खेलता, हमारे साथ तो कभी नहीं रहता। नहीं, वो हमारे साथ ही रहता है पर वो जंगल में रहता है। जंगल में रहता है, उसी जंगल में जहां से मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ, उसी जंगल। मां तो फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं जरूर स्कूल जाऊंगा, भैया से मिलूंगा। और मां खुश हो जाती है कि चलो झूठ ही सही, बात बन तो गई। अब बेटे को तैयार करके भेजती है, सिर पे हाथ फेरती है कि अच्छे से जाना। बेटा भी चल पड़ता है उत्साह में कि भैया मिलेगा। अरे लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसको याद आता है कि आवाज किस नाम से दूंगा, क्या कह के बुलाऊंगा, तब तो आएगा भैया, ऐसे थोड़ी है। तो लौटता है कि मां तुमने नाम तो बताया नहीं, हमारे भैया का क्या नाम है? अब मां क्या कहे? झूठ भी बोला तो और मुश्किल हो गई। फिर भगवान को याद किया तो मुंह से निकल गया कि तुम्हारे भैया का नाम अनंत है। अनंत भैया नाम है? हाँ, अनंत। जाओ बुला लेना। जाता है। उसे तो अब भय नहीं था, उसे तो भैया से मिलने का
उत्साह था। क्या कभी ऐसा हमारे मन में इस संसार से भयभीत होकर कभी इतना उत्साह ज्यादा है भगवान से मिलने का? कभी नहीं जागा। वरना आज तक हम इतने अंधेरे में, इतने संघर्ष में, इतनी दुविधा में क्यों जीते? एक बार अपने को फुली डिवोट कर दिया होता तब तो फिर ये संसार की पीड़े नहीं भोगना पड़ती। मैं अपने को उसमें शामिल मान रहा हूं। आप अकेले नहीं, मैं भी उसे, मैं भी संसारी ही हूं। हम सब संसारी। सवाल ये नहीं है कि हम संसारी हैं, सवाल ये है कि हम संसार से पार हो सकते हैं। इस बात पे हमें देर सवेर विचार करना ही चाहिए। और वहां पहुंच करके देखता है, आवाज देता है, तो भैया कौन हो तुम? अब वहां कोई आवाज ही नहीं आती। कब आता है? अभी तक तो बहुत उत्साह था कि अनंत भैया वहां मिलेंगे, पर अब नाम पुकारता हूं तो आवाज ही नहीं आती। एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मां झूठ तो नहीं बोल सकती, कहती थी कि जंगल में अनंत भैया रहता है, मैं आवाज देता हूं तो बोलता क्यों नहीं? अनंत भैया तुम बोलते क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्या करें, उसके पास क्या उपाय है? रोने लगता है। रोते रोते एक बार फिर से आवाज देता है, अनंत भैया आओ। तब कहानी में तो ये लिखा कि आवाज आती है कहीं से कि मैं यहीं तो हूं। देखता है तो उसे लगता है कि हाँ ये यही तो है अनंत भैया। इतनी श्रद्धा से अगर कभी आवाज दी हो तो अपने समीप किसी और को जो कि दिखाई नहीं देता हम भी महसूस कर सकते हैं। अब क्या है, अब कोई भय नहीं है और चले जाता है। अनंत भैया मेरे साथ हैं, ये चल रहे हैं बाजू में, अब डरने की क्या, दुखी होने की भी कोई बात। शाम को भी लौट करके आता है, एक आवाज देता, अनंत भैया मैं आ गया हूं। आवाज आती कि मैं भी तुम्हारे साथ। पता नहीं लिखने वाले ने कैसी कहानी लिखी, पर मुझे तो लगता है कि सच्ची लिखी। ऐसा पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, पर मुझे तो लगता है कि ऐसा सचमुच हुआ। आज भी ऐसा हो सकता है, लेकिन होते दिखाई नहीं देता, इसलिए सहसा विश्वास नहीं। अब तो खुश है, कहता है मां मैं तो रोज स्कूल जाऊंगा, अनंत भैया मुझे मिलते हैं। अब मां भी चकित है कि क्या पूछूं इससे, कैसे दिखते हैं, कैसे मिलते हैं, पर किसी से कुछ नहीं कहती। कमरे में जाके हाथ जोड़ती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हारे भी सहारे जीवन काटा और अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम हो। जिस दिन हमारे मन में भी ये बात आएगी, अंतरंग से आएगी कि हाँ सचमुच कोई है जो कि हमें संभाल सकता, जो हमारे भीतर ही है, पर एक दिन फिर मुश्किल खड़ी होती है। जीवन इतना आसान थोड़ी है कि ऐसे ही चलता रहे। गुरुजी एक दिन कहते हैं कि सब बच्चों को कल आपस में एक दूसरे को खिलाना पिलाना है तो सामग्री लेकर के आना, इतनी इतनी लेकर के आना जिससे दूसरे को भी दी जा सके और खुद भी खाई जा सके। जिसके घर में खुद के खाने को ना हो
वो दूसरे को खिलाने की सामग्री कहाँ से लाए। बेटा तो खुशी खुशी जाके माँ से कह देता कि गुरुजी ने कहा है कि कल कुछ लेकर के आना, और एक चीज तो ऐसी लेके आना जो सबके लायक हो। माँ, तुम मुझे ऐसी कोई चीज दे देना जो सबको दे सकूं। अब माँ क्या करे, क्या है उसके पास, किससे मांगने जाए। हमारे पास तो यहाँ संसार में सब है, इसके बाद भी हम भिखारी की तरह सबसे मांगने जाते हैं। जिससे मांगना था उससे कभी नहीं मांगा। रात के अंधेरे में फिर हाथ जोड़ती है कि मेरा कौन है तुम्हारे सिवाय। बेटा कहता है कि कोई चीज ले जानी है, उपाय तुम ही बताओ, क्या देना है, क्या करना है। मैं आपको पराश्रित होना नहीं सिखा रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या कभी हमारे जीवन में इतना समर्पण आ सकता है, इतनी श्रद्धा आ सकती है। मैं तो सिर्फ ये कह, और भगवान के ऊपर छोड़ करके सो जाती चुपचाप कि सूझेगा कोई उपाय। मैं कौन होती हूं करने वाली, लेकिन हम तो यहाँ कर्ता बने फिरते हैं, जैसे हम ही से ये संसार चलता हो। हमारे नहीं होने से जैसे संसार का सारा काम ठप हो जाता हो। क्या करें, हमारा अपना सोच ही इस तरह का हमने बना लिया। बदलना पड़ेगा। अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो ये सोच तो बदलना पड़ेगा। सुबह उठ करके वो कहती है कि सुनो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर तुम रास्ते में अनंत भैया मिल जाते हैं ना, उन्हीं से मांग लेना। बहुत खुश होता है वो कि ठीक तो है, मैंने आज तक अनंत भैया से कुछ भी नहीं मांगा। वो तो सिर्फ मेरे साथ खेलते हैं, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ चले आ रहे हैं। वो हमेशा यही फील करता था और कभी उसको मांगने की इच्छा भी नहीं हुई। अगर सचमुच हमारे पास भगवान हो तो संसार में कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं रह जाती। उसने कभी नहीं मांगा, उसे कुछ नहीं चाहिए। जाता है और आवाज देता, अनंत भैया आओ तो, और उसे लगता जैसे आ गए अनंत भैया। आज तो गुरु जी ने कुछ चीज मंगाई है ऐसी जो सबके लायक हो और मुझे ले जानी है। और माँ ने कहा है कि अनंत भैया जो दें वो ही ले जा। तो देव अनंत भैया, क्या देते हो। आवाज आती है, कुछ पत्तों का एक दौरा तो बना लो और रख दो वहां पेड़ के नीचे। और पत्तों का दोना बना के पेड़ के नीचे रखता है तो दूध से भर जाता है। ले जाओ। इतना सा गुरुजी तो कहते थे कि इतना लेके आना जिससे सबके लायक हो। फिर आवाज आती है, सबके लिए ही है। जिसने अपने लिए कभी नहीं चाहा, उसके पास सबके देने के लिए है। और अपने लिए जिसने चाहा, उसके पास किसी के देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम सब सिर्फ अपने अपने लिए चाहने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो सबको दिया जा सके। अगर नहीं है तो वो हमारी अपनी चॉइस ही है। और अगर हमारे पास सबको देने के लिए है तो अपने लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। पहुंचता है वो उतने ही दोना लेकर के। गुरुजी देख करके कहते हैं, क्या लेकर के आए, चलो हटो। उदास हो जाता है। सचमुच इतना सा दोने में किसको दे पाऊंगा। बहुत मुश्किल है आज के समय में
ऐसा ही दुत्कार दिया जाएगा। इसकी तैयारी हो तो इस तरह की चीज चुनना, वरना अभी भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वरना मत चुनना, संसार ही चुनना। भगवान चुनोगे तो ऐसे ही दुत्कार दिए जाओगे सब तरफ से। कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा, दुनिया कहां से आ गए फटे हाल, इतना सा लेकर के वो खड़ा है चुपचाप, सब खा रहे हैं, खूब खूब लेके आए थे, अब वो क्या करे। पर अहंत भैया ने तो यही कह के दिया था कि सबके लिए। खड़े खड़े अचानक मन में प्रेरणा होती है कि अनंत भैया झूठ नहीं बोल सकते, मैं देखे तो देखूं। देना शुरू करता है, एक के दोने में अपने दोने से दूध डालना शुरू करता है और सोचता है कि बस अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो सामने वाला कहता है कि ये ठहरो तो, भर गया पूरा। दूसरे वाले को देता है, तीसरे वाले को देता है, सब हाथ लगाते हैं कि ठहरो, भर गया पूरा। भरता चला जाता है, सबका दौना भरता चला जाता है। ये दौना तो अभी भी खाली नहीं हुआ। गुरुजी दूर से खड़े देख रहे थे। अब धीरे से आकर के उसी बेटे को, जिसको थोड़ी देर पहले दुत्कारा था, सिर पे हाथ फेर। ये है संसार। अपनी भौतिक उपलब्धियां पूरी होते जान करके चाहे जिसके सिर पे हाथ फेर सकता है। गुरुजी ने भी यही किया। अभी थोड़ी देर पहले तो उसी को दुत्कार दिया था, अब कहां से लाए बेटे ये दूध, किसने दिया? गुरुजी मेरे से बोल रहे हैं। सौभाग्य मेरा, हमारे अनंत भैया ने दिया हमको। कहाँ रहते हैं तुम्हारे अनंत भैया? जंगल में रहते। जंगल में हमको मिलवाओगे? हमारे स्वार्थों की पूर्ति करने वाले भगवान से तो हम मिलना चाहते। गुरुजी भी मिलना चाहते थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल उस बच्चे से भी बात करना नहीं चाह रहे थे। अब तो उसके जहां से लाया है उससे भी मिलना चाहते हैं। हम भी आज तक ऐसे ही मिले हैं भगवान से। हमारे अपने छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के मिले हैं भगवान से, उनके चरणों में गए हैं कि ये वाला काम थोड़ा अटक रहा है, ये वाला अटक रहा है, ये वाला अटक रहा है। कोई नहीं अटकना चाहिए, सब आराम से होते जाएं और हम आपकी पूजा भी करते जाएं। ये हमारी चॉइस बताती है ये चीज कि हम भले ही चरणों में बैठे हैं, पर हमारी चॉइस क्या है। गुरु जी साथ में है, ले आता है जंगल में, आवाज देता है कि अनंत भैया आओ। तो ऐसे रोज आवाज देता था और अनंत भैया आ जाते थे। आज तो कहाँ चले गए? जोर से पुकारता, अनंत भैया आओ तो। और देखो तो गुरु जी ही आए हैं। आज तो हमारे गुरु जी आपके दर्शन करना चाहिए। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 10 दफे आवाज दी, लेकिन कहीं से कोई संकेत नहीं आया। अब उसके मन में बहुत पीड़ा हुई। गुरुजी भी जो है उसकी तरफ देख रहे हैं कि झूठ बोलते हो क्या मेरे से। अब बहुत मुश्किल में है। ऐसी ही मुश्किल अगर हम भगवान को चुन लेंगे तो ऐसी ही मुश्किल आएगी। भगवान को चुनने के बाद अगर संसार के साथ होंगे तब भी ऐसी ही मुश्किल आएगी। अब वो पुकारता है कि अनंत भैया आते क्यों नहीं? मेरे गुरुजी भी आए हैं, और यदि तुम नहीं आओगे तब तो फिर मुझे तो विश्वास है कि तुम हो, मां को विश्वास है कि तुम हो, लेकिन
लेकिन गुरु जी को विश्वास कैसे दिलवाऊंगा कि तुम हो? इस दुनिया के बीच रह करके और एक बार भगवान के चरणों में झुकने वाले को भी ये मुश्किल खड़ी होती कि भगवान का परिचय सारी दुनिया से कराऊं कैसे। बहुत मुश्किल में, बहुत आर्त स्वरों में आवाज देता है तो आवाज आती है, गुरु जी को अभी देर है, अभी मैं आ नहीं सकूंगा, तुम्हारे पास हूं पर अभी और किसी के सामने नहीं आ सकूंगा। भैया मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना, ये तो बहुत छोटी सी घटना है। हमसे अगर हमारा ही भगवान दूर है तो हमारी किसी वजह से दूर है। हम उससे जिस दिन मिलना चाहें उन वजहों को दूर कर दें तो वो हमारे अत्यंत निकट है। हम आज मिल बैठ करके यही भावना भाएं कि जब जब भी मेरे सामने भगवान और संसार में से चुनने की बात आए, भले ही मैंने अज्ञानतावश आज तक संसार ही चुना है, लेकिन अब तो मैं भगवान को ही चुनूंगा। मैं सोचता हूं कि भगवान को चुन लेने के बाद मेरे जीवन में बहुत संघर्ष आएंगे, तो भगवान के नहीं चुनने से जितने आज संघर्ष हैं, संसार को चुनने की वजह से संसार में जितने संघर्ष हम झेल रहे हैं, उनसे तो अधिक संघर्ष नहीं आएंगे। कोशिश करें इसी भावना के साथ हम आज नमोकार करेंगे कि हम अपने जीवन में अपनी उस भगवत्ता को, भीतर बैठे हुए भगवान को, उनकी आवाज को सुन सकें और अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। संसार हमें भले ही कैसा भी माने, संसार में हमें भले ही कैसी भी मुश्किलें आए, लेकिन हम अपने उस अंतरात्मा की आवाज को न भुलाएं और उसके अनुसार ही अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो हमारा जीवन जरूर अच्छा बनेगा। मेरे साथ नमोकार।